नमस्कार। टाइम्स ऑफ भारत में आप सभी का स्वागत है। नई दिल्ली के जोनापुरा गांव के नीम करौली आश्रम के हॉल में आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 144वीं लघु ऋण वितरण चौपाल कार्यक्रम का आयोजन छतरपुर विधायक करतार सिंह तंवर जी के नेतृत्व में हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद रमेश सिंह बिधूड़ी, भाजपा व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। चौपाल के माध्यम से 250 महिलाओं को लोन का सुविधा उपलब्ध कराया गया ताकि महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा दिया जा सके और गरीब महिलाओं को रोजगार मिल सके। इस मौके पर मुख्य अतिथि रमेश सिंह बिधूड़ी व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, देखें इस खास रिपोर्ट में। कल एक ऐसा प्रकल्प है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माध्यम से इसको प्रारंभ किया गया है। गरीब परिवारों की माता बहनें जो दिल्ली में रोटी रोजी रोजगार के लिए लोग आते हैं, उनकी जो घर की बेटियां हैं, उनकी धर्मपत्नियां हैं, उनको यहाँ कोई काम है नहीं ऐसा काम करने का, तो ऐसी महिला जो अपने हाथ में काम करने की, जिनके पास कला है, सिलाई का काम हो, कढ़ाई का काम हो, छोटी मोटी दुकान खोल कर बैठ जाएं और वो अपना कोई स्वरोजगार प्रारंभ करें, तो बड़े नॉमिनल से इंटरेस्ट पे चौपाल के माध्यम से ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। इस लोन को प्रोवाइड करने के बाद आसान किस्तों पर विदाउट इंटरेस्ट ये पैसा रिफंडेबल पैसा है, वो लोग करते हैं और लंबे समय से पिछले 8-9 साल से चौपाल इस काम को कर रहे हैं और चौपाल के माध्यम से दिल्ली में लगभग ऐसे हजारों महिलाओं को उनका सहयोग किया जा चुका है। जैसे सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक महासचिव थे। तो ये सोच है, एक विचार है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माध्यम से, इस विचारधारा का भारतीय जनता पार्टी जिसमें राजनीतिक दल के रूप में काम करता है, हमारे यहाँ छतरपुर के विधायक आदरणीय करतार जी ने इसको इनिशिएटिव लेते हुए और ऐसे प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, साधन संपन्न जो भाई बंधुवर होते हैं उनका सहयोग लेते हुए यह कार्यक्रम चौपाल का आज किया। यहाँ पर 250 महिलाओं को वो लोन देने का काम हुआ है और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि 12 दिसंबर को विधायक जी का जन्मदिन है और उन्होंने कहा है कि हम 1000 महिलाओं को 12 दिसंबर को इसी प्रकार से चौपाल के माध्यम से इस प्रकार का ऋण देने का प्रयास करेंगे जो नॉमिनल इंटरेस्ट है और रिफंडेबल भी, और लोगों को रोजगार मिल जाता है, क्योंकि साहूकारों के द्वारा गरीब आदमी का शोषण होता है बहुत बड़े ब्याज पे। प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना चलाकर रेहड़ी पटरी खोमचा पे काम करने वाले ऐसे 10,000 का लोन और 50,000 से तो देने का काम किया है। वो भी स्वनिधि योजना यही चौपाल की मानसिकता से निकलकर प्रधानमंत्री जी के जहन में आई होगी 101%, और माननीय प्रधानमंत्री जैसे गरीबों को उत्थान के लिए काम करते हैं। तो और भी जितनी संस्थाएं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की, भारतीय जनता पार्टी आल्सो वन ऑफ देम, उनमें से एक है। भारतीय ये राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है, विद्यार्थियों में विद्यार्थी परिषद काम करता है, झुग्गी सेवा बस्ती काम करती है, झुग्गी बस्तियों में संत समाज के अंदर विश्व हिंदू परिषद से लेकर और संगठन काम करते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सूचना के अनुसार काम किया जाता है। हरियाणा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, क्या देखते हैं, किस तरीके का रिजल्ट देखते हैं? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी निश्चित रूप से, क्योंकि हरियाणा में जो लोगों की एक मानसिकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग एक जगह वोट डाल देंगे और जाति और कास्ट के आधार पर, ऐसा नहीं है। लोग वोट डालेंगे राष्ट्र के उत्थान को मद्देनजर रखते हुए, और जो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल काम किए और हरियाणा सरकार में जो काम हुए कि नौकरियां बगैर पर्ची के, बगैर पैसे के, बगैर रिश्वत के, मेरिट के आधार पर हर गांव में 5, 7, 10 लोगों को रोजगार मिला है। तो वहां के लोगों को ये मालूम है, वो साइलेंट भरे ही है, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी आज वोटिंग के बाद। होती है किसी भी नेता की, क्या उद्देश्य था इस तरह क्या है? देखिए, जो उद्देश्य है वो मेरा नहीं है, वो उद्देश्य है आरएसएस का, भाजपा का, कि किस तरह से जो हमारी बहन बेटियां माताएं गरीब हैं, बेरोजगार हैं, जो छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, वो कैसे काम करें। उनको आर्थिक सहायता की जरूरत होती है, मदद की जरूरत होती है। जब वो किसी साहूकार से किसी से पैसे लेते हैं, बैंकों से जल्दी से लोन नहीं मिलते, क्योंकि उनका इस तरह का स्टेटस नहीं होता, उनका कोई ऐसा प्रोफाइल नहीं है
ये जो हमारी संस्था है चौपाल, स्वदेशी जागरण फाउंडेशन, और हमारी आरएसएस के द्वारा जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया, ये 144वां आदि कार्यक्रम है, जिसमें हमारी गरीब बहन बेटियों को, माताओं को ये लोन दिया जाता है। बिना किसी इंटरेस्ट के लोन होता है। और ये आज जो दिया गया है 250 महिलाओं को 20,000 रुपये प्रत्येक का लोन दिया गया। कोई हमारी बहन सिलाई का काम कर रही है, आज उसके पास सिर्फ एक मशीन है, वो काम कर सकती है, उसे जरूरत है तो 4 मशीनें 2 मशीनें और खरीदेगी। कोई सब्जी की दुकान चलाती है, कोई छोटा मोटा ब्यूटी पार्लर का काम करती है, कोई छोटी मोटी स्टेशनरी की दुकान चलाती है, कोई छोटा मोटा जनरल स्टोर चलाती है। अब ये अपने इस काम को आगे बढ़ाएंगी। उनको आज जो आर्थिक सहायता मिली है, या ऐसी बहुत बहनें हैं जो काम तो करना चाहती हैं, अभी तक शुरू नहीं कर पाई हैं, उनको भी आज लोन दिया गया है। और बाकायदा ये जो हमारे साथी हैं, आरएसएस के हमारे साथी हैं, चौपाल की संस्था के जो हमारे साथी हैं, उन्होंने पूरा एक एक घर जाकर सारा सर्वे किया है, एक एक की रिपोर्ट ली है, एक एक का काम देखा है, और तब 250 महिलाओं को चिन्हित किया है, डिसाइड किया है, और आज उनको चेक दिए गए। देनी थी, की तरफ से ये जो है प्रकल्प चलाया गया, क्या कहना है? आज ये चौपाल के माध्यम से जो हमारी बहनें, लगभग 250 बहनों को यहाँ पर लोन देने का काम आदरणीय विधायक करतार सिंह तंवर जी ने किया है। और चौपाल का जो ये काम लगभग 14 वर्षों से ये कार्य चल रहा है। 42,000 अपनी बहनों को इसी चौपाल के माध्यम से लोन दिया गया है। 144वां कार्यक्रम हमारे इस मेरे भाटी वार्ड के अंदर यहाँ पर विधायक जी ने, आयोजक जो उनके हैं, उन्होंने किया है। और ऐसे अच्छे कार्य होते रहने चाहिए। सेवा भाव जो हमारी बहनें हैं, मन तो होता है उनका कोई काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं किसी पैसे की वजह से उनका पूरी नहीं हो पाती बातें। तो हमारे विधायक जी ने यहाँ पर आज हमारी जो 250 बहनों को लोन दिया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय रवि बंसल जी का, जिन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार कर लिया। धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने आदरणीय विधायक करतार सिंह तंवर जी का, जिन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार कर लिया। 12 दिसंबर को उनका जन्मदिवस होता